हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम परसेंटेज के घटना चक्र के सवाल देखेंगे जो रेलवे बैंक एसएससी में बहुत बार रिपीट होते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, 60 का 15% क्या होगा? 60 का 15%, 15% को हटाने के लिए डिवाइड कर देंगे 100 से। एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये 5 2 बार में और ये 3 बार में और ये 3 बार में, तो कितना आएगा? 3 और ये 3, 9। इसका पहला का आंसर कितना होगा? 9। अब दूसरा नंबर सवाल की ओर आते हैं। एक संख्या का 35% 91 है, तो संख्या क्या है? दूसरा नंबर सवाल। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एक संख्या x मानते, एक संख्या x का 35% 91 है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? x का 35% को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और ये 91 यहाँ। अब ये यहाँ पे कर देते हैं x, ये 100 यहाँ से या 9 ऊपर की ओर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 9100 बाई 35। इसके बाद में यहाँ पे x का कितना बार में कटेगा ये, और ये काट देंगे तो ये 260 बार में कटेगा। इसका आंसर कितना आएगा? 260। दूसरा नंबर सवाल का आंसर। तीसरा नंबर सवाल में एक संख्या का 32% 56 है, तो वो संख्या कितनी है? एक संख्या x मान लेते का 32% 56 है, तो संख्या निकालना है। तो x बाई परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे डिवाइड करेंगे 100 से और 56। इसके बाद में ये x, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा यहां से 5600 बाई 32 और ये इससे कट जाएगा तो x बराबर कितना होगा? काटने के बाद 175 थर्ड नंबर सवाल का आंसर होगा।
फोर्थ नंबर सवाल में अशक्त में 25% शीशा है, 80% शीशा पाने के लिए कितने केजी अशक्त की जरूरत होगी? हंड्रेड % में 25% शीशा है, यानी कि 100 का 25% कितना? 25। तो ये 80, तो 1 केजी में कितना हो गया? 1 केजी में शीशा तो इससे कितना होगा? 100/25। तो 80 केजी कितना पाने के लिए क्या करना होगा? तो क्या होगा? 100 इंटू 80/25। 25 को 4 बार में 8 4 जा 32, 320 इसका आंसर होगा। सिक्स नंबर सवाल में एक छोटे से साबुन कारोबार में विनिमय पर 10%, कर्मचारी के वेतन पे 65% और कच्चे माल पे 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपये देता है तो विनिमय का खर्च कितना है? सिक्स नंबर सवाल में कर्मचारी के वेतन का कितना % मिलता है? 65%। और ये 65% का वैल्यू कितना है? 65,000। तो 1% का कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो ये मार्केटिंग का कितना % खर्च करता है? 10%। तो 1% का निकाल देंगे 65,000/65। तो 10% वो साबुन कारोबार में यूज करता है, तो 10% कितना होगा इसका? ये 65 से 65 कट गया, 1 3 0 और 4 0 1 4 0। इसका आंसर 6 नंबर पर
7 नंबर सवाल में एक चुनाव में दो उम्मीदवार में से एक को 40% अंक मिले और वो 100 मतों से हारता है। मतों की संख्या कितनी है? कुछ संख्या है। एक को 40% मिला, पहला आदमी को, फर्स्ट वाले को 40% मिला, तो सेकेंड वाला को कितना मिलेगा? 60%। अब वो 100 मतों से हारता है, यानी कि इसका डिफरेंस ले लेंगे 40 और 60 का 20% डिफरेंस होगा, और 20 बराबर 100 वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका 1% कितना होगा? एक वैल्यू 100/20। तो 100% को निकालने के लिए क्या करना होगा? इसका 120 को 5 से बार में, और ये 5 को तो मिला के 500 सवाल का आंसर होगा। नाइन्थ नंबर सवाल में 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी गई, इसके बाद में 10% और बढ़ा दी गई, तो कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है? 9th नंबर सवाल में। %10 बढ़ेगा, 100 रुपए का था, उसका 10% बढ़ गया, तो 10 का परसेंट का रेशियो कितना आता है? 1/10, यानी कि 10 हो गया तो एक इंक्रीज हो गया, यानी कि 10 से 11 हो गया, तो यहाँ कितना होगा? 11/10 इंटू 11/10, ये 0 से ये 0 कट गया, 11 इंटू 11 कितना? 121, यानी 100 रुपीज का 100 रुपीज था वो 121 हो गया उसका वैल्यू। टोटल इंक्रीज कितना हो? 21 का, 100 रुपया 121 रुपीज में कन्वर्ट हो गया, कितना रुपया बड़ा टोटल मिला के? 21, इसका आंसर हो गया। दस नंबर सवाल में एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है, तो 48 अंक में उत्तरांक होगा, कितना परसेंट होगा? 45 अंक में कितना परसेंट में होगा उसमें? 10 नंबर सवाल में। टोटल कितना नंबर का है? 45 नंबर टोटल अंक है। उसमें कितना 38 लाना है, परसेंटेज लाना जरूरी है। 38% कितना होगा 45 का? 38/100 ऑफ 45, और ये 0 से ऊपर कटेगा तो कितना होगा? 0.38 इंटू 45, इसका ये 45 और 0.38 को मल्टीप्लाई करने पे 17.10 इसका आंसर होगा।
11 नंबर सवाल में एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, उनमें से 40% महिलाओं को और 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा? परसेंटेज बताना है, कितना परसेंट मत मिला उसको। एक कार्यालय में 40% महिला है, कार्यालय है उसमें 40% महिला का। फोर्टीन नंबर सवाल, किसी कक्षा में कुल 38 लड़कियों में से तीन लोग नहीं आए थे, तो बची हुई लड़कियों में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया, तो कितनी लड़कियों ने अपना अपना गृह कार्य किया? 14 नंबर सवाल में कुल कितना था? 38, कुल 38 लोग थे, उनमें से 3 लोग में नहीं किया, 3 लोग नहीं आए थे, तो कितना हो गया? 38 में 3 माइनस कर देंगे, 35। और जो बची हुई थी उसमें लड़कियों 20% ने गृह कार्य नहीं किया। 35 में से 20%, 35 का 20%, 1:5, कितना हो? 7 लोग ने अपना होमवर्क नहीं किया। तो कितने लोग थे इसमें अपना होमवर्क किया? 35 माइनस 7, 28। इसका आंसर कितना होगा? 28। 14 नंबर सवाल का फिफ्टी नंबर सवाल में एक संख्या का 59% 8791 होता है, तो उस संख्या का 43% कितना होगा? इस संख्या x मान लेते, x का 59%, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 8791 होता है। अब ये x बराबर कितना आएगा? ये 8791 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 59, कितना आएगा? 14900। 14900 का 43%, 14900 का 43% कितना होगा? ये 0 से 2 0 कट गया, और ये 149 इंटू 143, 6407 इसका आंसर होगा। ट्वेंटी 3 नंबर सवाल में
किसी संख्या का 30% का 15% 18 है तो संख्या क्या होगा? नंबर सवाल में एक संख्या में 42% और 28% के बीच जो सदस्य का अंतर है तो इस संख्या का 59% क्या है? संख्या x मान लिया 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है तो ये कितना हो जाएगा? यहां से 14% हो जाएगा। बराबर 210। ये कितना होगा? 7/14 तो यहाँ का 7/50 x मान लिया x बराबर 210। ये परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दिए और यहाँ पे 7 3 जा 21 30 और ये 1500 सवाल का आंसर है। नंबर सवाल में 280 का 70% के समान होगा। 280 का 70% परसेंटेज बढ़ाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। कितना होगा? ये 2 0 यहां से 1 0 0 यहां से 7 8 जा 56 5 हो गया 7 2 14 और 5 19 196। इसका ऑप्शन कितना होगा? ऑप्शन होगा सी नंबर। ये इक्वल कितना है? 490 का 40% के इक्वल है। इसका ऑप्शन में आंसर क्या होगा? सी नंबर 25 का सी। नंबर में एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे वो 30 मिनट होता है? हम लोग को पता है कि एक दिन में 24 घंटा होता है तो 24 का x/100 30 मिनट को 1/2 में कर दिए तो इसको डिवाइड कर देंगे। इक्वल टू 9/2 ये 100 ऊपर चल जाएगा 100 और ये 24 यहां से ये नीचे आ जाएगा
सो वैल्यू कितना आएगा काटने पे 18 सही 3/4 परसेंटेज आंसर ए नंबर। ट्वेंटी नंबर सवाल में जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया तो बिक्री पर साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? मूल्य क्या हो गया इसका 27 नंबर सवाल का मूल्य 20% कम हो गया और साइकिल की संख्या कितना हो गया 20% बढ़ गया। इसका एक ट्रिक है इसको सॉल्व करने का। 20% कम हो रहा है 20% बढ़ रहा है तो 20 का स्क्वायर बाई 100 कितना होगा 400 बाई 100। ये यहां से यहां कट गया तो हमेशा 4% डिक्रीज होगा। तो कमी आंसर हो गया 1 नंबर। ये नंबर 30 नंबर सवाल में कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग में कितना प्रतिशत कम कर दे कि खर्च में बढ़ोतरी न हो। 20% मूल्य कितना बढ़ता है इसका मूल्य 20% इंक्रीज होता है। क्या होगा इसका आंसर 20 बाई 120 इंटू 100 का बढ़ेगा तो नीचे में 120 से डिवाइड करना होगा। इसका आंसर कितना आएगा 16.67%।
35 नंबर सवाल में राकेश अपनी आय का 20% बचाता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाने पर वो पहले जितनी ही रकम बचा पाता है, उसका खर्च कितने % बढ़ गया। इनकम 100 मान लेते हैं, सेविंग कितना करता है 20%, यानी कि 20 रुपीज सेविंग करता है बचत। आए 100 में तो खर्च कितना करता है 80 रुपीज। 2 वर्ष के बाद उसकी आय 20% बढ़ जाता है। इनकम कितना हो गया 2 वर्ष के बाद 120 हो गया। लेकिन जो पहले जितना बचा था उतना ही अभी भी सेविंग कर रहा है वो 20 रुपीज, तो वो खर्च कितना कर रहा है 100 रुपीज। तो कितना % ये खर्च बढ़ गया 20% बढ़ गया। 20 कितना में बढ़ गया 80 में इंटू 100। इसका आंसर कितना होगा 25%। नंबर सवाल में किसी आयत की चौड़ाई a और लंबाई b है। चौड़ाई यदि 20% कम कर दी जाए और लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तो वर्तमान क्षेत्रफल कितना क्या होगा। एरिया निकालना है वर्तमान का। अगर चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, 20% का वैल्यू कितना होता है 20% रेशियो में 1/5 और 10% का कितना होगा रेशियो में 1/10। ये 5 से कितना हो गया 4, लेकिन घट गया 5 से 4 हो गया। और लंबाई क्या हो गया 10 से 11 हो गया। तो एरिया में क्या होगा इसका 44 हो गया, ये 50, यानी 6 का डिक्रीज हुआ 6/50 इंटू 100, यानी कि 12%, 12% डिक्रीज, कमी आ गई इसमें।
47 में एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 133 अंक लाए और 67 अंक से अनुत्तीर्ण कोशिश किया गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे? 40% अंक लाना था छात्र को, 40%, उसने कितना लाया? 133%, 133 अंक लाया। और 67 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 67 नंबर और लाना चाहिए था उसको, तब वो पास हुआ था। टोटल कितना आ गया? 40 बाई 67, 133, 200, तो 100% कितना होगा? 200 बाई 40 इंटू 100, कितना आएगा इसका? 500 आंसर होगा 47। नंबर सवाल में x तथा y के वेतन का योग 2000 रुपये है। x अक्ष में वेतन का 95% तथा y अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उसकी बचत समान है तो y के वेतन क्या है? वेतन का 95% और 85% खर्च करता है, यानी कि बचत कितना करता है? 5% ऑफ x और 15% ऑफ y। ये बचत है वो इक्वल है, तो ये 5% या 15% निकल जाएगा। 5 से 3 x y कितना हो जाएगा? 3:1। टोटल कितना हो गया सेविंग का? 3 और ये 1, 3 प्लस 1 4, 2000। अब वो इक्वल कितना है वेतन का? 2000 बाई 4, यानी कि वाई का वेतन कितना हो जाएगा? वाई का वेतन कितना था? रेशियो में 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 रुपया आंसर।